का प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सबसे पहले दोनों हाथ ऐसे गठन कर लेते हैं, प्रकार से अच्छे से घर्षण कर लेगा। जोरदार आंखों पे चेहरे पे लगा कर धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिएगा, हम बैठे बैठे ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। यह एक ऑप्शन है, यह क्रिया नहीं है। सांस भरते हुए दोनों हाथ को तानना है, अच्छे से पूरे हथेलियों को तानना है, कान से चिपका के रखना, ताकत के साथ पेट खींचा हुआ महसूस होना चाहिए। बैठे बैठे ये अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे पे, फिर एक बार देखिए, ये पूरा हथेलियां तान देना है इसे, और हथेलियां कान से चिपकी हुई ऐसे। अब इसी में तिर्यक श्वास लेते ऊपर हाथ, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना, श्वास लेते हुए बीच में फिर बाईं ओर, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास लेते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास लेते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास। दोनों हाथ पकड़ करके खींच करके ऊपर तानेंगे, बगल पे लाएंगे, फिर ऊपर तानेंगे, फिर बगल पे लाएंगे, ऐसे इस प्रकार से कंधे हाथ मजबूत रहेंगे आपके। बाद गर्दन घुमाते हुए राइट साइड की ओर देखना, पूरा राइट साइड की ओर, दाहिने हाथ की ओर घुमा देना, फिर बीच में, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। अब पीछे और आगे का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे यथासंभव, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते। देखिए, कई सारी अच्छी चीजों के कारण और बनावटी चीजों के कारण अच्छी चीजें छुप जाती है। हथेलियां सामने रख करके 10 बार करें। जैसे अभी कल के समाचार में हम पढ़ रहे थे कि अत्यधिक अब पूरा विश्व भारत को एक बाजार समझती है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ है, सबसे ज्यादा भोले भाले लोग यहाँ हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ यहाँ हैं, इनको डरा धमका करके जो भी हम कर सकते हैं कर लें बगल से करके, वो हमारे सिधाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको ऑर्गेनिक का मतलब नहीं मालूम, वो ऑर्गेनिक के नाम पे बेचते हैं, और इसके चक्कर में कई अच्छे अच्छे कंपनियां हैं जो शुद्ध ऑर्गेनिक उपयोग करती है। बड़े बड़े संस्थान है जो सेवार्थ चलाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाते हैं, जैसे सेवाग्राम वर्धा आश्रम। सेवाग्राम वर्धा आश्रम जो है, सांस भरते हुए सांस, शुरू से स्वदेशी के लिए काम कर रहा है, और श्रद्धे अमर बलिदानी भाई राजीव जी के द्वारा देश में 1995 के बाद से उन्होंने देश में स्वदेशी के लिए बहुत काम किया, और बहुत जगह स्वदेशी खेती, स्वदेशी चिकित्सा, हर चीज को स्वदेशी के लाने के लिए बहुत काम किया है। तो ऐसे लोग
बेचारे छुप जाते हैं और जो तथाकथित लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। यह थोड़ा सोचनीय विषय है। इसलिए सच को जानना है, ऐसे कान को पकड़ करके खींचना है, ऐसे अच्छे से खींचिए। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत रोग को मिटाता है। ये अल्टरनेटिव थेरेपी है, पूर्ण चिकित्सा नहीं है। सब एक दूसरे के पूरक हैं। योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, एक दूसरे से संबंधित चिकित्सा पद्धतियां हैं। चलिए धीरे से दोनों पैर सामने खोल लेते हैं और उंगलियां सामने खोलते हुए आगे पीछे पैर करेंगे। घुटने के दर्द के लिए तो स्वदेशी चीजों का हमको पालन करना चाहिए हर चीज में। देखिएगा, जापान जैसा बड़ा देश जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 पे वहां पे परमाणु बम गिराया गया था, वो देश पूरा तबाह हो चुका था। दोनों पैर खोल करके अंगूठे को नीचे करना है, बहुत अच्छा है घुटने के लिए, मांसपेशियों के लिए। तो वह देश स्वदेशी के बल पे आगे बढ़ा। स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, स्वदेशी भेषज, स्वदेशी भजन, हर चीज स्वदेशी करके वह देश आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना है। इसको एक समय हाथ आगे लाइए, पीछे, ऐसे आगे तक जाएं, पीछे तक जाएं, आगे पीछे, पूरा आगे पूरा पीछे। ऐसे बैठ करके हाथ पूरा आगे लाइए, पूरा सो जाइए, फिर अपनी ओर खींचते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे पूरा, श्वास भरते हुए पूरा उड़ जाइए ऐसे हाथ, फिर आगे की ओर लाइए। तो जैसे चीन है, चीन इतना समृद्धशाली क्यों है? क्योंकि वो अपने भाषा, अपनी भूषा, अपनी भेषज, हर चीज अपना स्वदेशी करता है। इसलिए जो चीन है वह बहुत ताकतवर है। हम अपने देश की चीजों का, अपने देश की संपत्ति का, देश की सभ्यता का उपयोग नहीं करते। ऐसे फैला करके दोनों पैर वज्रासन में बैठे हैं, अब दोनों पैर खोल करके यह अभ्यास करते हैं। सीधे ऐसे ले गए, ऐसे घुमाते हुए वापिस लाए, राउंड करते हुए, जैसे हम पोछा लगाते थे ना, ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है पेट के हलन से। सीधे भी कर सकते हैं, ऐसे सीधे जाना, पेट के बल लेट जाना, फिर वापिस आना, फिर सीधे जाना, लेट करके वापिस आना। वज्रासन में बैठ करके हम करेंगे गोमुखासन। जो आंतें नीचे खिसक जाती हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मूत्र संस्थान से लेकर के यौन संबंधी जितने भी रोग हैं उसके लिए वज्रासन में बैठ करके एक पैर को ऊपर कर देना है और जो पैर ऊपर है उसको हाथ ऐसे ऊपर ला करके करना है। तो देश अगर समृद्धशाली बनाना है तो स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करिए। भाषा भी स्वदेशी, भेषा भी स्वदेशी, हर चीज स्वदेशी हो, स्वदेशी का भाव रख करके करना। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। ऐसे दूसरे तरफ से करेंगे। जो गांव में बना हूं, जो गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वह चीज है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। चलिए पूर्ण तितली आसन का अभ्यास, कमर गर्दन सीधे रखते हुए युक्त ओवरी के लिए
तो जो भी देश विकसित हुए हैं, जैसे चीन है, जापान है, वो हर चीज अपनी चीज करते हैं। जैसे हम अपना व्हाट्सएप चलाते हैं ना, चीन अपना नहीं चलाता, अपना नया अपने स्वदेश का बनाया है। गूगल भी उसका अपना है, सब चीज उसका अपना है। कुछ कुछ चीजें जो अच्छी हैं सब जगह से ग्रहण करनी चाहिए। हम अपने वस्त्र को भूल गए, हम अपनी भाषा को भूल गए, हम अपने भेषज को भूल गए, हम अपने औषधियों को भूल गए, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। हम अपने वस्त्र को भूल गए, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। वस्त्र में भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा कपड़ा पहनना, कौन सा नहीं पहनना, पॉलिस्टर पहनना कि नहीं पहनना, टेरिकॉट पहनना कि नहीं पहनना, बहुत सारे चीजें हमारी सभ्यता में बताई गई है। और क्यों नहीं पहनना ये भी बताया गया है। पैर को ऐसे आगे रख करके नाव का चालन का अभ्यास, ऐसे ये नाव का चलाइए सीधे, ऐसे एक हाथ आगे पीछे, कमर गर्दन सीधे रखते हुए। तो यथासंभव हमें स्वदेशी चीजों का उपयोग करना चाहिए। स्वदेशी से ही देश समृद्धशाली बनेगा। गाड़ी खरीदते हैं तो यथासंभव कोशिश करें, आप पहले कंपैरिजन कर लें कि हमारे देश की जो गाड़ियां हैं, टाटा है, महिंद्रा है, इसका हम अध्ययन कर लें। नहीं तो देखिए, बड़ी चीजों का छोड़ करके शून्य तकनीकी वाली चीजों का तो हम कर सकते हैं। शून्य तकनीकी मतलब दोनों पैर खोल, शून्य तकनीकी मतलब होता है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता। बड़ा अभी टमाटर की सॉस बनाना है तो उसमें कोई नहीं है, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, क्रीम, यह सब स्वदेशी। साबुन भी लगाते हैं तो संतूर हमारे भारतीय कंपनी है, बबूल का टूथपेस्ट भारतीय है। ये सब कंपनियों का, उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करिए। कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिले हैं, कितना उसमें केमिकल मिला है, यह देख करके हमको रखना चाहिए। अब दोनों पैर सीधे रख करके कमर को ऐसे उठाना है, हाथ से पीछे से दिखा रहा हूं एक बार, एक देख लीजिए। दोनों पैर सीधे रख करके, दोनों हाथ सीधे है, अब ऐसे उठा देना है। अच्छे से उठाना, पूरा शरीर मजबूत बनेगा, पूरा मजबूत बलवान बनेगा। ये ऐसे दोनों हाथ और दोनों पैर एकदम सीधे है, ऐसे उठा करके गर्दन पीछे, यथासंभव जितने समय तक रुक सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। और ऊपर फिर से अब लेट गई ऐसे। अब एक पैर ऐसे पकड़ करके ऐसे जो कर सकते हैं यथासंभव, नाक को टच करने का अभ्यास यथासंभव है। देखिए, जबरदस्ती नहीं करना। जिसको कमर घुटने में दर्द है वो नहीं करेंगे, नहीं तो पेट के लिए बहुत अच्छा, इसलिए बता रहा हूँ। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन इसको कहते हैं। दोनों पैर मुड़ करके ऐसे मोड़ लीजिएगा यथासंभव, और अपने नाक से टच करना, तो गैस की समस्या कभी नहीं रहेगी। आपका नाभि धरण जो डिगा हुआ है, जिसके कारण या तो कब्ज हो जाता है या तो फिर दस्त की समस्या हो जाती है, IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो वह नहीं होगा। तो जैसे देखिए, जो कर सकता है वही करिएगा, नहीं तो सीधे धीरे धीरे एक एक पैर से ऐसे उठाते हुए आगे पीछे लुढ़कने वाला अभ्यास, ऐसे ऐसे पीठ के मसाज हो जाए। और कल वेरी को जेंट्स के लिए बताया था, जो पैर की यहाँ पे मांसपेशी जो है बढ़ जाती है, नसें फूल जाती हैं, उसके लिए बताया था। पैर ऐसे उठा के रखना है यथासंभव 90 डिग्री में। शुरू में ऐसे कपड़ा वपड़ा पकड़ करके भी बहुत देर तक कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छा है, ऐसे उठा दें जितना उठा सके ऐसे। बहुत अच्छा, इस एंगल से बता रहा हूँ, एक बार देखना। दोनों हाथ सीधे नीचे और हाथ ऊपर ऐसे उठा, अच्छे से इसको करिएगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा। वेरिकेज वेंस जो है, यहाँ की नस नाड़ियां खुल जाती हैं। तो सोते जब हैं तो पिल्लो 2-3 ठो तकिया रख करके सोइएगा तो बहुत अच्छा होता है। एक बार देख लीजिए ये आसन, दोनों हाथ नीचे रख करके उठाना है, दोनों हाथ नीचे है, पैर पकड़ दीजिए। यह आसन भी आपके वेरिकोज वेंस के लिए काम करेगा। यह रक्त के विकार को ठीक करेगा, रक्त का संचरण सर की ओर करेगा। रक्त का संचरण सर की ओर है, छाती की ओर है, तो जितने जगह पे रक्त संचरण जाता है वह अंग अच्छे से काम करता है। चलिए प्राणायाम, एक बार फिर से हम प्राणायाम देखेंगे जो गर्मी से बचाने वाला। आपको बताया था ना, शीतली शीतकारी और चंद्र भेदी प्राणायाम। इसको एक बार और देख लेते हैं। शीतली कौन सा है? शीतली, जीभ को ऐसे फोल्ड करके नासिका से पूरा श्वास भरते हुए पेटे पे ले आएंगे और राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना। फिर से एक बार करेंगे, बहुत अच्छा है, शरीर पे शीतलता जाएगी। लेकिन जिसकी बीपी ज्यादा लो रहता है वो ना करें, जिसको कफ एलर्जी संबंधी रोग है, सर्दी खांसी कफ एलर्जी वाला, वो ना करें। शरीर पे ठंडकता आती है और हमारा देश उष्णकटिबंध देश है, गर्मी वाला देश है, तो यह प्राणायाम बहुत जरूरी है। 1905 से जो स्वदेशी की यात्रा प्रारंभ हुई थी, मोहनदास करमचंद गांधी के आने के पहले से स्वदेशी का आंदोलन चल रहा। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी उसमें बहुत साथ दिया। पिछले बार मैंने बताया था बाबू गे ने पहले शहीद थे स्वदेशी के। तो कर लीजिएगा तो शरीर पे ठंडकता रहेगी। जीभ को नाली नुमा बना करके पूरा हवा पेटे भरेंगे, अंदर जाएगा पूरा हवा, ठंडकता लाएगी। और श्वास राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना, मतलब दाहिने को बंद करके बाएं से छोड़ देना, मतलब सीधे वाले नाक को बंद करके उल्टे वाले नाक से छोड़ना। यह फिर से एक बार करेंगे। पूरा श्वास ले लीजिएगा, यथासंभव रोकिएगा और श्वास धीरे से छोड़ दीजिएगा। अब इसका सरल वाला अभ्यास जो आपको बताया था, ये किसी का जीभ नहीं मुड़ता, तो वह ऐसे कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम, जीभ को दोनों दांतों को ऐसे जब एक दूसरे के ऊपर रख करके श्वास जीभ से होते हुए मुंह से लेते हुए फिर वही सीधे को बंद करके उल्टे से छोड़ना। फिर से करिएगा। श्वास भरे, धीरे से छोड़ देंगे। देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने असली आजादी को नहीं पढ़ पाए। अभी पूछूंगा, फिर से करिएगा। एक परिवार में 3 प्रधानमंत्री कौन बने हैं पूछूंगा तो 60 से बता देंगे। लेकिन पूछूंगा एक ही परिवार के 3 बताओ जो शहीद हुए हैं, तो सोचना पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे खुजलाना हो जाएगा सिर, अरे कौन थे। तो यह हमारे दुर्भाग्य है।
हितकारी प्राणायाम। तो अपने आप को जानना है, अपने पूर्वजों को जानना है, हमें आजादी किस मूल्यों पे मिली है उसको जानना है, कैसे मिली है, कैसे किस किस पद्धति में मिली है और कैसे और बेहतर हो सकते थे, इन सब का अध्ययन करना चाहिए हमको। जो हम भोग रहे हैं किनके कारण भोग रहे हैं उसको भी देखना चाहिए। तो चलिए, सभी के लिए यह गृह कार्य रहेगा कि एक ही परिवार के 3 लोग शहीद हुए थे, उनका नाम बताएंगे। आप सबके लिए गृह कार्य है, कल बताएंगे। एक ही परिवार के हमारे देश को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिलाए। ये तो हो गया शीतली शीतकारी। और चंद्र विधि प्राणायाम बताया था। जो हमारा लेफ्ट स्वर है, लेफ्ट वाला नाक है, उससे ठंडकता आती है और राइट से गर्म। तो हमको बाएं से ही लेना है, दाहिने से छोड़ना है। अभी अनुलोम विलोम नहीं करना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। इससे शरीर पे ठंडकता जाएगी। बाएं से लिए, दाहिने से छोड़े, बाएं से लिए, दाएं से छोड़े, आराम से करते जाइए। हाउस ऑफ कॉमन्स इसको कहते हैं। अंग्रेजों की संसद का जो लाइब्रेरी है, वहां एक खंड है, वहां पे पूरा लिखा है कि भारत में क्या क्या हमने किया, कैसे किया। उसमें लिखा है 7,32,780 शहीद हुए, तब हमको आजादी मिली। 2-4 लोगों के डिंग मारने से नहीं मिला है। तो इसको अध्ययन करना। 7,32,780 का आंकड़ा उन्होंने दिया है, लेकिन उससे अधिक 7 लाख की संख्या। सोचिए, उस समय जनसंख्या हमारी कम थी, 35 से 40 करोड़ हमारी संख्या थी, उसमें भी 7 लाख। सोचिए कितने बलिदान हुए, तब हमको यह आजादी मिली है। तो इसका अध्ययन करना। चलिएगा, हम अब टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्राणायाम, चंद्रभेदी या अनुलोम विलोम करते हुए टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सादर निवेदन रहेगा महोदय जी से कि आइएगा और अपने विशेष जानकारी हम सबको प्रदान करिएगा। धन्यवाद मिथिलेश सर।